Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट डिटेल्स आपके साथ। तो अगर आप पहली बार प्रोपीसीएस चैनल का कोई वीडियो देख रहे हैं तो एक क्विक अपडेट आपके लिए कि प्रोपीसीएस चैनल पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट, गेस्ट फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स और इसके साथ साथ इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 देन दिस चैनल इज मेड फॉर यू। तो यदि आप एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन करें तो जल्दी हमारे चैनल पे आपको एक सीरीज देखने के लिए मिलेगी जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इसके साथ साथ यदि आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज अपडेट्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं इस पोस्ट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो वैकेंसी है ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से आई है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये जो कॉलेज है ये बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर अगर आपको परमानेंट पोस्ट अगर आप ग्रैब कर लेते हैं तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, अगर हम पे लेवल के बारे में बात करें तो पे लेवल भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप देख सकते हैं आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो लेवल 10 की होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करें, इट इज dcac.du.ac.in and as soon as you type it over Google it will take you to this page। ठीक है, तो you just need to scroll down और आप जैसे ही scroll down करेंगे अंडर लेटेस्ट न्यूज आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर परमानेंट टीचिंग पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। ओके, तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू दिस पेज और दिस पीडीएफ जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो एडवर्टीजमेंट नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जब अप्लाई करते हैं तो एडवर्टीजमेंट नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर है DCAC teaching/2025/320। ओके, तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की तो लास्ट डेट है 6 सितंबर। ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, लास्ट डेट जो है वो 6 सितंबर 2025 है। ओके, देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपको नोटिस बोर्ड में हमने एक लिंक देखी थी, आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिख रहा होगा पीडीएफ फॉर्मेट में और साथ ही एप्लीकेशन लिंक है। सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ओवर हियर एंड इट विल टेक यू टू द एप्लीकेशन पेज। ओके, चलिए हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो लास्ट डेट जो है वो 6 सितंबर है और ऑफिशियल वेबसाइट है dcac.du.ac.in। मैंने आपको बता दिया। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, इस पोस्ट के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। ओके, नो एग्जाम। आपकी अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो यू जस्ट नीड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होगा। कोई भी रिटन एग्जामिनेशन आपको इस पोजीशन के लिए नहीं देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पे लेवल 10 एज पर 7th पे कमीशन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पे लेवल 10 की वैकेंसी है। हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जर्नलिज्म, हिस्ट्री, हिंदी एंड मैथमेटिक्स में वैकेंसीज है। अगर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज अगर हम देखेंगे तो टोटल वैकेंसीज आर 9। ठीक है, तो पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी रिजर्व्ड है अंडर इंग्लिश। आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। या तो पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश और आपका मैथमेटिक्स में वैकेंसीज हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, एंड ये एलवी जो है इट इज फॉर लो विजन। ओके, एंड एसएलडी इज फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, दैट इज एसएलडी। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो फिर हम डिटेल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो सुन सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी नहीं है तो प्लीज चैनल पे अवेलेबल जॉब अपडेट्स प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। हो सकता है आपके सब्जेक्ट की परमानेंट पोस्ट जो वैकेंसी है वो रिसेंटली हमने अपडेट की हो तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। अगर हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, अगर आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 500 रुपीज़ और SC ST PWBD कैंडिडेट्स एंड वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है।
ओके। चलिए आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए, अगर हम बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी उसका भी क्राइटेरिया जो है आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो दिया हुआ है कि मेरिट का जो फॉर्मेशन होगा शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए, इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स का, उसका क्राइटेरिया भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। आप खुद अपना जो मार्क है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो नेट होना चाहिए, ओके, इस यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज एंड साइंसेस, तो एलिजिबिलिटी मास्टर्स डिग्री, ओके, 55% मार्क्स एंड अलॉन्ग विथ मास्टर्स डिग्री आपने नेट जो है वो कंडक्ट किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम, और या तो फिर आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए भी फर्स्ट क्लास आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड आप सीए होने चाहिए, या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टैट्यूटरी बॉडी होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ नेट भी आपके पास होना चाहिए या पीएचडी, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट एंड सिलेक्शन बाय द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमिटी। मतलब अगर आप किसी भी भारत के किसी भी प्रदेश को बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं, और आपके पास नेट एज मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके, या पीएचडी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो चलिए जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको क्राइटेरिया दिखेगा। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% अबव है तो आपको 21 मार्क मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर 80% अबव है तो 25 मार्क्स मिलेंगे, एमफिल के लिए 60% अबव है तो 7 मार्क्स, पीएचडी के लिए 25 मार्क्स, नेट विद जेआरएफ के लिए 10, नेट के लिए 8, और रिसर्च पब्लिकेशन 6 मार्क्स, टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स, और अवार्ड्स के लिए 3, और स्टेट लेवल अवार्ड्स के लिए 2 मार्क्स। तो ऐसे करके आपका एक टोटल बनेगा, ओके, ऑलराइट। और इस टोटल मार्क्स को पहले आपका जो मार्क्स है वो आपके जो स्कोर हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे, उसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की फॉर द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू ही है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। तो अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो आप पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन एक बार पढ़ के देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग। अगर आपके सब्जेक्ट की कोई वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली है, सो डोंट वरी, वी आर सून कमिंग अप विथ मोर परमानेंट पोस्ट्स एज वेल एज द गेस्ट एंड द विजिटिंग फैकल्टी पोजीशंस। बहुत सारी ओपनिंग्स हैं ऑल्सो फॉर फ्रेशर्स, और अगर आपके पास नेट नहीं है तो उसके लिए भी कुछ वैकेंसी अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ जल्द ही चैनल के माध्यम से शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जल्द ही हमारे चैनल पे सीरीज देखने के लिए मिलेगी। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो 1000 क्वेश्चन सीरीज है वो भी रनिंग है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके कोई भी अगर सजेशंस हैं या आप किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी है उसको पोस्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।